सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल शुभ अचीवर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मींस हाइट एंड डिस्टेंस विथ फुल एनसीईआरटी एक्सएमएलआर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, जो मैं इस बुक से कराऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को लाइक कर लेना और नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम अपने चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको बेसिक से लेके कॉन्सेप्ट्स हाई तक सारे कुछ बताऊंगा, तो बड़ी आप ध्यान से चीजें देखिएगा। अब जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आपने अपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है, बट यहां पर कुछ नए टर्म्स आएंगे। दैट इज फर्स्ट है हमारा लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। दूसरा आएगा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तीसरा हमारा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और चौथा होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। तो स्टूडेंट्स, इन 4 टॉपिक से हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा यू। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं डायग्राम के थ्रू कि एक्चुअल लाइन ऑफ साइट होती क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो इसको सारी चीज मैं प्रॉपर्ली आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। तो मैं पहले तो स्टूडेंट्स, अब ये जो 4 चीज मैंने आपको बताई है, एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एंगल ऑफ डेविएशन, अब इसको मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए हमने पहला एग्जांपल लिया कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, कुछ ऐसा हमारे पास एक स्टूडेंट है। अब यहां पर एक टावर है हमारे पास, ठीक है। वो बच्चा यहां से अपने रोड से क्रॉस कर रहा है। अब क्या हुआ, इसने बोला कि मैं अपने इस टावर का हाईएस्ट पीक देखता हूं। हम जब कभी भी 3rd फ्लोर 4th फ्लोर मल्टी के फ्लैट्स के फ्लोर्स गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो जब जिस थ्रू या फिर जिस साइड से हम देखते हैं, अपने आंखों को तो देखते हैं, जो साइड बनती है हमारी, उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। आई बात समझ में? जिस आई कांटेक्ट के थ्रू हम किसी भी चीज को देखते हैं बच्चों, जैसे मैं अगर ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो ये जो मेरा होगा, इसे मैं बोलूंगा लाइन ऑफ साइट। अब यहां से मान लो कि ये देख रहा है, अब यहां से जो एंगल बन रहा होगा ऊपर की तरफ, जब भी हम देखते हैं तो हमेशा एक चीज याद रखेंगे, जब कभी भी आप ऊपर की तरफ देखते हैं, whenever you see in above direction there form a line of sight and the angle formed is called angle of elevation। मतलब यहां पर जो एंगल बनेगा थीटा, इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। आई बात समझ में? मतलब जिस लाइन से वो देख रहा है वो हो जाएगा हमारा लाइन ऑफ साइट, और जिस एंगल से वो ऊपर की तरफ देख रहा है वो हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये किसके अलॉन्ग है, एक एक्सिस के अलॉन्ग है, तो जिस एक्सिस पे खड़ा है उसे हम बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां से तो आपकी 3 चीज समझ में आ गया कि भाई लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अब बात करते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को रफ कर लेता हूं और हम एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लो आप कोई एक बिल्डिंग पे खड़े हो और एक टावर है हमारे पास, ठीक है। आप यहां पर हो, द बॉय इज हियर। अब ये बॉय बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है। हम भी क्या होता है, कभी हम नीचे हैं, देखते हैं ना, है ना बच्चों, आप भी देखते होंगे। तो क्या होता है, जब कभी भी हम अपने एक बिल्डिंग पे खड़े हैं, हम 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर, और हम नीचे की तरफ देखते हैं, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट बन के आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, या फिर आप क्या कह सकते हो, एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम यहां से इसको ऊपर की तरफ, मैंने क्या बताया था, जब देखेंगे तो ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये हो जाएगी इसकी लाइन ऑफ साइट जब ये ऊपर की तरफ देखेगा। बट यहां पर बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। मैंने कहा कि जब ये बच्चा नीचे की तरफ देखेगा,
मीन्स वो इस टावर के फुट को देख रहा है कि कितने नीचे से एक टावर ऊपर आ रहा है। तो इस को हम बोलेंगे यहां पर लाइन ऑफ साइट, क्योंकि वो नीचे की तरफ देख रहा है। तो जिस फॉर्म में देखता है अपने आंखों के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब यहां से बिल्डिंग है, बिल्डिंग के फॉर्म में, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन या लाइन भी कह सकते हो आप। अब जो ये एंगल बन रहा होगा इसको हम मान लेते हैं अल्फा या फिर फाई। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चों में चारों चीज समझ में आ गई। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं। जब कभी भी एक स्टूडेंट ऊपर की तरफ देख रहा होगा तो वो ऊपर वाली इस लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, और जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और जिस प्लेन में होगा उसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? जब कभी हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ देखेंगे तो वो हमारी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। अब जो एंगल नीचे की तरफ बन रहा होगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये थे कुछ 4 कॉन्सेप्ट्स जिससे आप ये चैप्टर सॉल्व करोगे। अब